कहानी शादीशुदा जीवन से जुड़ी है। नवविवाहित जोड़े पर भूतिया ताकतें हमला करती हैं। तो उनका अंत क्या होगा? आज सलमा और अरमान की शादी हुई है। क्योंकि सलमा गर्भवती है, अरमान उसे ठीक होने के लिए उसके गृहनगर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर में आती है, उसे घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। खिड़कियां कभी नहीं खुलती, यहाँ तक कि दिन में भी। सलमा ताजी हवा लेने के लिए खिड़की खोलना चाहती है, लेकिन सास उसे जल्दी करने के लिए कहती है। सास का चेहरा देखकर सलमा ने पर्दा वापस खींच लिया। आखिरकार वह यहाँ नई है और उन्हें अच्छे से सामंजस्य बनाए रखना है। उनके गांव में एक रिवाज है, सोने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है। सलमा प्रार्थना कर रही थी, तभी उसका पति अचानक अंदर आता है और उसे नमस्ते कहता है। सलमा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में आधी नींद में उसने देखा कि वह फिर से अंदर आया। सलमा ठंडे पसीने में भीग गई। अभी कौन आया? कौन था? सलमा पूछती है। अरमान थोड़े भ्रमित होते हैं, लेकिन प्रार्थना में उनके साथ रहते हैं। उसके बाद वे सोने चले जाते हैं। मध्य रात्रि में सलमा तेज बिजली और गर्जना से जागती है। वह छत पर कुछ देखती है और जल्द ही खून की कुछ बूंदें उसके पेट पर गिरती हैं। उसके कपड़े तुरंत लाल हो जाते हैं। डरी हुई वह बैठ जाती है। जब ध्यान से देखा तो कपड़े पर कुछ नहीं था। शायद उसकी आंखें धोखा दे रही थीं। अरमान अभी भी सो रहे थे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। सलमा कंबल उठाकर फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कुछ कंबल में अटका हुआ महसूस होता है। अरमान जाग जाते हैं, सोचते हैं कि पत्नी का सपना बुरा था और उसे सांत्वना देते हैं। अरमान को नहीं पता कि असली डर अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन सलमा अपने 4 महीने के बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहती है और पड़ोसियों को बुलाती है। जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, घर की लाइटें झपकने लगती हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कुछ अजीब होने का संकेत। सौभाग्य से प्रार्थना सफलतापूर्वक पूरी होती है। जब सभी पड़ोसी चले जाते हैं, तब एक महिला दिखाई देती है। नाम है दिया। वह खुद को सलमा की पड़ोसी बताती है। अजीब बात यह है कि सलमा की सास को उसकी उपस्थिति का पता नहीं होता। दिया से मिलने के बाद अजीब घटनाएं और बढ़ जाती हैं। समाचार देखते समय सलमा को अटारी से आवाज आती है। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ चूहा है। सलमा फ्लैशलाइट लेकर अटारी में जाती है और भयानक प्राणी देखती है। उसने अरमान को बताया, लेकिन वह सोचते हैं कि सलमा मजाक कर रही है। अरमान खुद जाकर खोजते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जब वह जाने ही वाले थे तो उनके पीछे एक आकृति दिखाई देती है। उस दिन के बाद अरमान का सलमा के प्रति रवैया ठंडा हो जाता है। गर्भवती सलमा उसे खुश करने के लिए खाना बनाती है, लेकिन सुबह का बनाया गया खाना अब सड़ा और कीड़ों से भरा होता है। वह सोचती है कि किसी ने खाना बदल दिया है, लेकिन सिर्फ सास ने ही उसे छुआ था। उस रात सलमा को बाहर फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह सावधानी से बाहर जाती है, लेकिन किसी को नहीं पाती। नानी बताती है कि अरमान सो रहे हैं, तो फिर कौन बोल रहा था? जैसे ही स्ट्रीट लाइट्स झपकती हैं, सलमा के पीछे एक भयानक छाया दिखाई देती है। वह और अधिक विचलित हो जाती है, जबकि उसकी सास उसे खुद से बातें करते हुए देखती है। सलमा का कहना है कि वह दिया से बात कर रही है। एक दिन नानी ने काले कपड़े में एक महिला को देखा, जो एक बर्बाद घर में जा रही थी। वही घर जिसमें दिया सपोजिडली रहती है, लेकिन घर खाली और अजीबनीय है। नानी को शक होता है कि सलमा ने किसी बुरी शक्ति का सामना किया है। सलमा की सास नानी को सलाह देती है कि सलमा के चाचा और पवित्र जल के साथ भूत हटाने का उपाय करें। इंतजार करते समय नानी छाया देखती है और डर जाती है कि दिया इसमें शामिल है। वह सलमा को बताती है, जो अभी भी उत्साहित और बेफिक्र होती है। सोचती है कि नानी उसे पागल समझ रही है। सलमा रात में चुपके से दिया के घर जाती है। पहले तो घर शानदार दिखाई देता है, लेकिन जब दिया दरवाजा खोलती है, घर बर्बाद हो जाता है। एक भूत प्रकट होता है और सलमा भाग जाती है। सलमा के चाचा, जो शमन हैं, आते हैं और अनुष्ठान करते हैं। जैसे ही वह पवित्र जल छिड़कते हैं, सलमा हवा में असहाय तरीके से उड़ती है। वह उसके माथे पर स्लिंग शॉट रखते हैं। सलमा लकवाग्रस्त होकर बेहोश हो जाती है। भूत प्रेत का नाश सफल होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका गर्भपात हो जाता है। यह पूरी हॉरर कहानी परिवारों के बीच होने वाले संघर्षों को दिखाती है। छोटी छोटी समस्याएं अगर अनदेखी की जाएं, तो धीरे धीरे अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे इस वीडियो में भूत।